हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है उसका नाम है 3D आकृतियां, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियों से रिलेटेड उनके क्षेत्रफल, उनके आयतन, उनके वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट आज करने वाले हैं, उनका नाम है ठोस आकृतियां। कौन सी है? ठोस आकृतियां। क्लियर? अब आपको एक बात और बता देता हूं, ठोस आकृतियां हैं, इनको 3D के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? ये ठोस आकृतियां कौन कौन सी जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनको सुन लीजिए। सबसे पहले घन, दूसरा आता है घनाभ, फिर आएगा बेलन, फिर आएगा शंकु, और फिर आएगा गोला, और गोला के साथ में एक नाम आएगा अर्धगोला। अर्धगोला। क्लियर? इसके अलावा और सर एक आएगा प्रिज्म, एक आएगा पिरामिड, प्रिज्म पिरामिड, और एक आएगा शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक। लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ये 9 आकृतियां हैं जो 3D के अंदर आती है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इन आकृतियों को, यानी कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, शंकु का छिन्नक पढ़ाने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रत्येक बच्चों को पता होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट इस टॉपिक को शुरू कर सकता हूं, घन के चैप्टर को, और खत्म कर दूं, लेकिन फिर आगे दिक्कत आएगी बार बार। तो क्यों न हम इन्हीं से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी इन आकृतियों की बात चले, वो जो मैं बातें बताऊंगा वो हमेशा आपको याद रखनी है। वो आपके हमेशा बार बार काम में आएंगी। वो बातें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बताऊं आप लोगों को। पहले आप ये सारे के सारे नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, जब भी घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड और शंकु के छिन्नक, यानी कि इन 9 आकृतियों की बात की जाए, और आप इन 9 आकृतियों के अंदर ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जिसको पढ़कर हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई इस प्रश्न में क्षेत्रफल निकलेगा। अब वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो तो प्रश्न की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि इसमें क्षेत्रफल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मैं कुछ हिंट्स बता रहा हूं आपको, वो याद रखिएगा। कौन कौन सी? अगर किसी भी प्रश्न में एक नाम आ जाए, कवर लगाना। कवर लगाना, जैसे एक उपहार है, उपहार को पूरा ढका जाता है किसी कवर के द्वारा, कितने कागज की आवश्यकता होगी? तो आपने सोचा यार इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं इसने, अब क्या करें? तो याद रखना, किसी भी गिफ्ट के कवर लगाना, किसी टेबल के कवर लगाना, अगर कवर लगाने की बात जब भी आएगी वो हमेशा क्षेत्रफल निकलेगा, याद रखना। दूसरी बात, सीमेंट लगाना। सीमेंट लगाना, फॉर एग्जाम्पल आपको कहते एक दीवार पे पूरी सीमेंट लगानी है, कमरे में सीमेंट करना है, चबूतरे पर सीमेंट लगानी है, तो याद रखना हमेशा क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। इसके अलावा सफेदी करना, सफेदी करना या पेंट करना, सफेदी करना या पेंट करना। आपको कहते हैं सफेदी करनी है, कमरे में सफेदी करनी है, पोताई करनी है, या किसी बर्तन पे पेंट करना है, पानी की टंकी पे पेंट करना है, तो याद रखना सफेदी करना या पेंट करना हमेशा क्षेत्रफल निकलेगा। ये बातें याद रखना। अगर किसी भी प्रश्न में कवर लगाना, सीमेंट लगाना, सफेदी करना
या पेंट करना, अगर इनके नाम कहीं भी आ जाए तो हमेशा क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। क्लियर? आगे मैं बताऊं, पहले इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट, आयतन ज्ञात करना। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें आयतन ज्ञात करना पड़ेगा? मैं आपको सिर्फ ये बेसिक बातें बता रहा हूं, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। अगर ये याद नहीं हुई तो गड़बड़ी गड़बड़ है पूरे मामला, ठीक है ना? तो ऐसे कौन कौन सी स्थिति है जिसमें प्रश्न पढ़ के हमें यह पता लगाना है कि इसमें आयतन निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले नंबर 1, यानी कि आयतन ज्ञात करना। इसके अंदर पहला पॉइंट याद रखना, एक वस्तु को पिघलाकर, एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाना। एक तो ये बात है रखना। आपने बोला सर नहीं समझे, मैं बताता हूं। बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जाता है, 4 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा बेलन बनाया जाता है। तो याद रखना, कभी भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनानी हो, एक वस्तु को या 2 वस्तुओं को या 5 वस्तुओं को पिघलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है, हमेशा आयतन निकलेगा। याद रखना, ऐसी स्थिति में क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। दोबारा बता देता हूं, एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाने का मतलब ये होता है जैसे गोले को पिघलाकर शंकु बना दिया जाता है, या 4 शंकुओं को पिघलाकर एक बड़ा शंकु बनाया जाता है। पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाए, हमेशा आयतन निकलेगा। क्लियर? आ जाओ। और सर और क्या इंपॉर्टेंट बात इसमें, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में जाना। अब आप बोलोगे सर ये क्या लफड़ा है? एक वस्तु का दूसरी वस्तु में जाने का मतलब क्या है? और मैं बताता हूं। जैसे अगर आपको ये कह दिया जाए पानी की टंकी में कितना पानी आएगा, एक घनाकार कमरे में कितनी हवा आएगी, तो पानी की टंकी में पानी जा रहा है, कमरे में हवा आ रही है। पानी से भरे जग में पत्थर डाले जाते हैं या गोलियां डाली जाती हैं, कितना पानी बह जाएगा? तो पानी के जग में क्या जा रही है? कांच की गोलियां जा रही हैं। जब कभी एक वस्तु में दूसरी वस्तु जाए तो हमेशा आयतन निकलेगा। याद रखिएगा इस बात को। मैंने क्या बोला? जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु में जाना, पानी की टंकी में पानी का जाना, एक बेलनाकार एक जग है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है, उसमें मैंने कांच की गोलियां डाल दी, तो जग में कांच की गोलियां जा रही है, आयतन निकलेगा। सीधी सी बात ये, समझ में मेरी बात ये। इसके अलावा संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना, इसके अलावा वजन ज्ञात करना। अच्छा, संख्या ज्ञात करने का मतलब, जैसे एक बेलन को पिघलाकर कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, कितनी ईंटें लगेंगी, कितने कार्टून आएंगे, कितनी बोतलें बनेंगी, कितनी, यानी कि जहां पर संख्या पूछ ले वह हमेशा आयतन निकलेगा। वजन, बर्फ की सिल्ली का वजन कितना होगा, बने शंकु का वजन कितना होगा, जब भी वजन पूछे तब भी क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। लेकिन इसमें 2 बातें, एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। एक तो पहला वाला पॉइंट स्टार लगा लो आप अच्छी तरह से, और एक ये संख्या वाला पॉइंट स्टार लगा लेंगे। क्यों सर, इसमें क्या? अब मैं बताता हूं, सुनो। एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाना हो तो आयतन तो निकलेगा, ये तो कंफर्म आयतन निकलेगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, दोनों का आयतन बराबर होगा।
दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या लफड़ा है, बताता हूं। जैसे एक बेलन को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, तो आपने ये तो समझ गया कि सर इसका आयतन निकलेगा, लेकिन किसको पिघलाया जा रहा है, बेलन को। क्या बनाया जा रहा है, शंकु। तो याद रखना, जब कोई बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है तो आयतन तो निकलेगा, लेकिन बेलन का आयतन और शंकु का आयतन हमेशा बराबर होगा। जिसको पिघलाया जा रहा वो और जो बनाया जा रहा वो, दोनों का आयतन हमेशा बराबर होंगे। अगली बात एक और, संख्या ज्ञात करना। जब भी आपसे पूछी जाए कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो आयतन तो निकलेगा, लेकिन संख्या पूछी जाए तो याद रखना, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, या फिर इसको दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं, पिघलाने वाली वस्तु या पुरानी वस्तु का आयतन बटे नई वस्तु का आयतन। अब आप बोलोगे सर कैसे, समझ में नहीं आई। मैं बताता हूं। एक दीवार है, दीवार में कितनी ईंटें आएंगी, आपको पता है दीवार तो बड़ी होगी, ईंट छोटी होगी, तो दीवार का आयतन ऊपर आएगा और ईंट का आयतन नीचे आएगा। एक बड़ा सा कार्टून है, उसमें कितनी पानी की बोतल आएगी, तो आपको पता है कार्टून तो बड़ा होता है, पानी की बोतल छोटी होती है, तो कार्टून का आयतन ऊपर आएगा और पानी की बोतल का आयतन नीचे आएगा। एक बात और बता दूं मैं, जिसकी भी संख्या पूछे, कितने शंकु बनेंगे, तो शंकु का आयतन नीचे आएगा। कितने बेलन बनेंगे, तो बेलन का आयतन नीचे आएगा। कितने गोले बनेंगे, तो गोले का आयतन नीचे आएगा। कितनी ईंटें लगेगी, ईंट का आयतन नीचे आएगा। समझ गए मेरी बात ये, और जो बच गया उसका आयतन ऊपर आएगा। बस ये 2 पॉइंट विशेष करके याद रखिएगा, और इन सब में क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। क्लियर, मजा आ रहा है। और भी बातें बढ़िया बढ़िया बताऊं, पहले इस दूसरे पॉइंट को भी नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से बेटा, ओके कीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट है नंबर 3, विकर्ण ज्ञात करना। सर ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जहां पर विकर्ण ज्ञात करना होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। अगर आपको कोई भी स्थान पर, ठीक है ना, किसी स्थान पर बड़ी से बड़ी या लंबी से लंबी रखी जाने वाली, अब रखी जाने वाली कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई छड़ भी हो सकती है। रखी जाने वाली वस्तु, छड़ या कोई लकड़ी, ठीक है ना, या कोई सरिया, ठीक है ना, सरिया, ठीक है ना, लकड़ी सरिया, ठीक है ना, समझ, सरिया मतलब वो लोहे वाला जो सरिया होता है ना वो, ठीक है ना। वस्तु, छड़, लकड़ी या सरिया की लंबाई ज्ञात करना। अगर जब भी पूछा जाए, जैसे कमरा है और आपको ये कह दिया जाए कि इस कमरे में लंबी से लंबी या बड़ी से बड़ी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई बताओ, हमेशा विकर्ण निकलेगा। क्लियर। तो ये जो बातें मैंने अभी बताई आप लोगों को, ये सभी के सभी बातें, 3 बातें बताई, कब क्षेत्रफल निकलेगा, कब आयतन निकलेगा और कब विकर्ण निकलेगा। ये तीनों बातें आप हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रश्नों की लैंग्वेज जब आएगी तो आप समझ नहीं पाओगे इन प्रश्नों को, ठीक है ना। तो ये तीनों की तीनों बात विशेष करके याद रखना, कब क्षेत्रफल निकलता है, कब आयतन निकलता है और कब विकर्ण निकलता है। क्लियर। और अब हम करते हैं इस बेसिक पॉइंट की एंडिंग। ये था अपना बेसिक पॉइंट, जो घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, शंकु के चिन्ह पढ़ने से पहले आपको ये बातें याद होनी चाहिए।
तभी आप बढ़िया कर पाओगे। ओके, तो अब मिलते हैं हम एक नए पॉइंट के साथ। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।